सर 1 मिनट 5 मिनट दो मेरा फोन से लैपटॉप पे। ठीक है, बाकी किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। सर मैंने आपको जो वो बताया था कि ग्राफिक के लिए नॉक्स हो नहीं रहा इंस्टॉल, तो वो एक बार बता देना। ठीक है। और सर जो वो मैंने sudo लगा के काली में कमांड डाली थी अपडेट की, वो उससे भी एरर आ रहा था, तो हो नहीं रहा था उससे भी। अच्छा, हाँ जी सर। चलो देख लेंगे। ठीक है सर। सर एक बार एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट किस चीज की? मैंने लैपटॉप साइन इन किया है ना मीटिंग में। तो तुम्हें शेयर, अच्छा ठीक है। शेयर करनी है ना स्क्रीन। गाइस अगर किसी और के भी डाउट है तो वो आज अपने डाउट्स क्लियर कर लो फिर। गौरव प्रैक्टिस नहीं कर रहे बेटा? सर दोबारा से एक पेलोड सर बनाऊं क्या? क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर पर बिल्कुल भी? नहीं सर, सीएच का तो ये बस रिवाइज हो जाए, यही है कि थोड़ा थोड़ा जो अच्छा, थ्योरी में डाउट्स थे वो बस क्लियर हो जाए। मेन तो अभी मेरा फोकस वेब पीटी पे ही जा रहा है जो चल रहा है। तो वेब पीटी कौन पढ़ा रहा है? लास्ट क्लास में क्या हुआ था तुम्हारा मोबाइल प्लेटफॉर्म को हैक करना?
सर मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग में इतना ही है या फिर और भी कराऊं? नहीं भाई, इतना ही है। मतलब पेलोड बना के बस इतना ही करना है? हम्म। और सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। पूछो। ये जो हम रैट से कुछ बनाते हैं, रैट बनाते हैं, तो सर ये मल्टीपल डिवाइसेस में भी चल सकता है या फिर जो एक रैट जब बनेगा वो खाली सिंगल डिवाइस पे वर्क करेगा? फिलहाल सिंगल डिवाइस पे करेगा, लेकिन जब तुम मल्टीपल के लिए बनाओगे तो तुम्हें फिर अलग अलग पोर्ट बनाने पड़ेंगे, पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पोर्ट नंबर पे दो डिवाइस लिसन नहीं कर पाएंगे। तो हर बार मल्टीपल के लिए पोर्ट चेंज करना पड़ेगा? हाँ, बाकी तुम टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ रैट ना सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि आप एक ही पोर्ट नंबर पे मल्टीपल डिवाइसेस को हैक करके चला सकते हो। तुम्हारे आईपी की लिस्ट आ जाती है कौन कौन से डिवाइस उसमें चल रहे हैं, तो तुम किसी एक डिवाइस पे सारी चीजें कर सकते हो। तो एक ये करके देखना कि एक ही पेलोड बनाना और उसको दो तीन फोनों में डाल के देखना। ओके सर। तुमने अपनी विंडोज मशीन को रैम कितनी दे रखी है? मैंने सर हम्म। लड़की कोई हैक करोगे यार? जी सर। अरे shit। सर मेन मोटिव तो यही होता है सबका। देख लो इरादे इनके। क्या बात है। स्क्रीन शेयर है तुम्हारी, थोड़ा ध्यान रखना। फुल गुड गलत मॉर्निंग जगह राज। चला गया सर। गलत जगह चला गया। सॉरी यार, हो जाता है, वो निपटा लूंगा मैं। सर वो मेरा डाउट ले लेते। बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? वही सर, नॉक्स प्लेयर का। दिखाना। सर ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट सर ये आ भेजा रहा है, है। देखना। ये आ रहा है, योर ग्राफिक कार्ड ड्राइवर इज आउटडेटेड, यू मे फेल टू स्टार्ट नॉक्स प्लेयर। एक बार वर्चुअल मशीन ऑफ करो, फिर बताता हूँ। कर दी सर। विंडोज वाली मशीन पे क्लिक करो एक बार। हम्म। उस पर सिर्फ सीधा क्लिक करो, रिमूव नहीं करनी, सीधा क्लिक। हाँ, कर दी। इसकी सेटिंग पे जाओ, एडिट एडिट वर्चुअल मशीन्स, पावर ऑन के नीचे डिस्प्ले पर जाओ, डिस्प्ले। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। फिर भी इशू आ रहा है, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं होता वो। नहीं सर, उसके बाद हट ही जाता। ओके करते ही। ये नीचे के तुमने ही सेलेक्ट किए हैं ऑप्शंस, नीचे स्ट्रेच मोड नहीं और सर, ऑटोमेटिक। नहीं सर, ये खुद ऑटोमेटिकली होया। ठीक है, एक बार प्रोसेसर पे जाना, और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन जो आ रहा है ना, VT AMD इनेबल करना। ओके करो।
अब पावर ऑन करो। ऋतिक तुम्हारा ये फोन कौन सा है, सैमसंग का? हाँ जी सर, ये सैमसंग J5 प्राइम है जिसमें मैंने पेलोड डाला है। एक काम करो, पहले इसमें जो ऑलरेडी गूगल मीडिया इंस्टॉल है ना वो सब अनइंस्टॉल करो। गूगल मीडिया पे कौन कौन सी? ये फोन में जितने जो, भी गूगल। हाँ हाँ, फोन में एप्स में जाके एक बार चेक करो कि कोई और गूगल मीडिया या कोई और पेलोड इंस्टॉल नहीं है। ठीक, तो मैंने डिलीट कर दिया था जो प्रीवियस वाला था। ऋतिक मुकुल एक काम करो, ये हाँ नॉक्स प्लेयर को ना अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल लो। ओके सर। नॉक्स को। हाँ नॉक्स को, कोई भी वर्चुअल में मत चलाओ ये एमुलेटर्स को, सारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल लो नॉक्स को। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि वो भी तुम्हारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ही रहता है। नॉक्स के अंदर जो भी चीजें तुम इंस्टॉल करोगे वो नॉक्स में ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। तो तुम्हारे मेन पे वर्चुअल में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इसको तुम्हारा ग्राफिक प्रोसेसर चाहिए। अब ग्राफिक जीपीयू तो इसको मिल नहीं पा रहा क्योंकि तुम वर्चुअल में ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चला रहे हो। हाँ जी। तो नॉक्स को अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करो, परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नॉक्स के ब्राउजर में ओपन करके अपना पेलोड डाउनलोड कर लिया करना। सर ठीक है मैंने अभी सर। कोशिश किया कि एक ही गूगल मीडिया दिखा रहा और कोई है ही नहीं फोन में। तो इसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। किसी और फोन में करके देखो एक बार। और दूसरा फोन नहीं पड़ा खराब, एक तो ही एक है। काम करो, तो नॉक्स प्लेयर डाल लो अपने में और नॉक्स प्लेयर में चला के देखना ही है। चलो सर एक बार चला के देखता हूँ। सर वैसे फोन वगैरह में चल क्यों नहीं रहा है? कोई आइडिया है कुछ, इसका? अब यार मैं फिजिकली वहां पे होता ना तो मैं तुम्हें कुछ देख के बता भी पाता। अब ऐसे तो पॉसिबिलिटी है या तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट कुछ बग कर रहा है इसमें, या फिर ये एप्लीकेशन कंपेटिबल नहीं है। चलो सर एक बार मैं देख लेता हूँ। तो हाँ नॉक्स में चला के देखता हूँ, अगर चलता है तो ठीक है। पूछता हूँ आपसे। ठीक है, बाकी एक ऑप्शन है। हाँ, तो आज का मॉड्यूल हम ले लेते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। अच्छा सर, मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग में हमारा इतना ही था, आप बता रहे थे तो इसमें मतलब थोड़ा सा और दूसरे टाइप के पेलोड नहीं बनते, सिर्फ ये टाइप का भी पेलोड बनता है? एंड्रॉइड के लिए तो एपी के पेलोड ही बनाओगे ना तुम। और मतलब जिसकी पिछली सेशन में गौरव भाई ने बताया था कि बाइंड कर सकते हैं, एक बार उसका बता दो। बाइंडिंग में भी बाइंड कुछ कर सकते हैं? बाइंडिंग के लिए तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए। बाइंडिंग का मतलब होता है तुम एक पेलोड के पीछे दूसरा पेलोड छिपा लो। मतलब तुमने नेटफ्लिक्स के अरे एपी के, सर, हाँ ये वो कह रहा है कि एप्लीकेशन के पीछे बाइंड करने का। हाँ, मैं वही या बता फिर रहा हूँ कोई कि कोई फोटो वगैरह मैंने विक्टिम को मैंने भेजी, मैंने कहा ये आपकी फोटो थी, तो उसके पीछे अपना पेलोड छुपाने के लिए मैं इस तरह कह रहा हूँ। हाँ, उसके लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा कि तुम्हें थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, वरना फिर तुम्हें बाइंडर्स यूज करने पड़ेंगे। बाइंडर्स क्या करेंगे, तुम्हारे पेलोड के पीछे, तुम्हारे पेलोड को किसी फाइल के पीछे छिपा देंगे। बट एंटीवायरस इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो पकड़ लेते हैं यार, ढूंढ लेते हैं। अच्छा। पकड़ लेते हैं। तो बाइंड वाला तो सीन ही खत्म कर दो अब तुम। इससे बेटर है कि तुम उसको डिटेक्टेबल से अनडिटेक्टेबल बनाने की कोशिश करो। तो सर उसका कुछ बताओ ना कुछ। उसके लिए तो तुम्हें एंटीवायरस के एल्गोरिथम समझनी पड़ेगी और क्रिप्टोग्राफी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। और सर विंडोज का भी कराओगे या फिर विंडोज का भी रहता है? हो गया। विंडोज का सिस्टम हैकिंग नहीं हुआ ना अभी, वो तो होगा तुम्हारा। हाँ ठीक है सर। आज मैं तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी खत्म करा देता हूँ। ठीक है सर। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या है ये समझ लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी कुछ अलग चीज नहीं है, सीधा सा एक सिंपल सा मैं इसका डेफिनेशन दूं आप लोगों को, तो एक रीडेबल टेक्स्ट को, एक ऐसे टेक्स्ट को जो कोई भी पढ़ सकता है समझ सकता है, उसको मैं एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं जो कोई ना उसको पढ़ पाए ना समझ पाए।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लेता हूँ और मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट है रजत, ठीक है। अब मेरा पासवर्ड जो है वो है रजत, ठीक है। अब इस रजत को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एल्गोरिथम लगा के मैं कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। मैं +1 लगा दूं, स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट, अब दिख रही है? हाँ जी सर। ठीक है, तो रजत है, पासवर्ड रजत है। रजत में मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, तो आर के बाद क्या आता है? एस आता है, ए के बाद बी आता है, जे के बाद एल आता है, के, हम्म। ठीक है, ए के बाद फिर बी और टी के बाद यू। अब मेरा जो नया है टेक्स्ट वो क्या है? ये। अगर मैं इस टेक्स्ट को रख लूं पासवर्ड लिख के कि पासवर्ड इक्वल्स टू दिस, तो ये कौन समझ सकता है? सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, हो सकता है मैं इसमें भी +1 लगा दूं या +2 का फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, तो ये क्या है? एक नॉन रीडेबल टेक्स्ट में बना देना। सिंपल सा फंडा यही है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसको कोई ना समझ पाए। अब हैकर को अगर ये मिल भी जाता है या नॉर्मल पर्सन को ये मिल भी जाता है, तो वो पासवर्ड की जगह ये डालेगा, लेकिन पासवर्ड तो इसके अंदर छिपा हुआ है फॉर्मूला लगा के। तो अब इस चीज को कैसे करते हैं, अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम्हें। मेरे पास कुछ साइट्स हैं जैसे base64, root13, MD5, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं base64 का। अगर मैं base64 पे यहाँ पे लिखूं हाय दिस इज रजत, ठीक है, हैश, तो अगर ये पासवर्ड इस फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपके लिए ये डिक्रिप्ट करना इजी काम नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन को अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो सोचता है पता नहीं यार ये क्या है, ठीक है। तो यही इनक्रिप्शन है आपकी, एक प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देना जो कोई ना समझ पाए, कोई ना पढ़ पाए, उसको ही हम बोलते हैं इनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके के मैं और भी इंक्रिप्शन लगा सकता हूँ, जैसे ये है मेरा हाय। तो सर जैसे कि हम जो मतलब फिशिंग लिंक बनाते हैं इसमें एनजीरो वगैरह तो उसमें स्टार्टिंग में HTTPS और कुछ ऐसे नंबर से आते हैं साइफर टेक्स्ट में, तो उसको अगर डिकोड करना हो उस लिंक को तो कर सकते हैं इसके थ्रू। डिफॉल्ट मतलब कैसे? और ये जैसे कि हम कोई भी फिशिंग लिंक बनाते हैं हाँ, तो उसमें हम एनजीरो सेलेक्ट करते हैं, फिर वो जो हमारा फिशिंग लिंक बन के आता है HTTPS 5 करके और फिर .n0.io लिखा आता है। तुम अगर उस चाहते हो कि फिशिंग, मैं उसको बदल दूं? हाँ उसका हाँ, तो मतलब एक तरीके से साइफर टेक्स्ट लिखा है उसको डिकोड कर सकते हैं इसे। कर सकते हैं। दूसरे उसके दो तरीके तुम्हारे पास, अगर तुम उसे लेजिट यूजर दिखाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन कि या तो तुम उसको बिटली से शॉर्ट कर दो, ठीक है, या फिर ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम एक GoDaddy से एक डोमेन बाय कर लो जो इंस्टाग्राम से मिलता जुलता ही हो। ओके, मतलब ये पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर ऐसे डोमेन ना लोग लेके बैठे होते हैं। फिर insta.com सर्च करोगे। मान लो मैंने instagram.in ले लिया, ठीक है। अब ठीक है सर। तुम इस डोमेन के पीछे अपना वो जो आईपी, वो जो यूआरएल ना, उसको मास्क कर सकते हो। तो तुम विक्टिम को instagram.in भेजोगे, जैसे तुम्हारे पास आते नहीं है अभी कि amazon, सर मास्क कैसे करेंगे इसके पीछे? वो तो जब तुम बाय कर लोगे ना वहीं पे ऑप्शन आ जाता है मास्किंग का। तुम्हें इस तरीके के डोमेन आ जाते हैं अच्छा। amazon.xyz, ठीक है। तो इस तरीके के डोमेन आ जाते हैं तुम्हारे पास।
तो ये क्या है, हमारे पास एक रूट 13 है, रूट 13 में आपकी इस तरीके की इंक्रिप्शन बनती है। उसके बाद आता है बेस 64। बेस 64 में आपके पास सपोज मैं यहाँ पर एनकोड पे जाऊं और एनकोड में कोई इंक्रिप्शन लगा दूं, लाइक हाय दिस इज रजत, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूं एनकोड। तो देख रहे हो, ये इंक्रिप्शन है। समझ आया? स्क्रीन रुक रुक के चल रही है, तो टाइम लग रहा है देखने में। बाकी सबको समझ आया? सर यस जैसे सर। जो रिजल्ट निकला इसको ऊपर डालेंगे तो यही वो आ जाएगा पासवर्ड वापस। डिकोड हो जाएगा। ओके। जैसे और किसी को मिल जाए तो वो डालेगा तो उसको भी मिल हम्म। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जिस तरीके की इंक्रिप्शन और जहां से तुम लगाओगे वो सिर्फ वहीं से डिक्रिप्ट होगी। मतलब सर, जिस वेबसाइट से हम इसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं वहीं से डिक्रिप्ट होगी। हम्म। और कोई डाउट किसी को? है किसी को डाउट कोई? बताओ भाई, सुस्त मत रहा करो यार। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब सर ऐसे हमको जिसके हमारे पास कोई, ऐसे हम लोग ये क्रिप्टो की या फिर ऐसे कोई टेक्स्ट आ रहेगा साइपर, तो उसको डिकोड करने के लिए फिर कैसे करेंगे? तो हमको तो ना पता होगा कि कौन से टूल से हो रखा है। वही तो बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको तो कैसे अभी करेंगे? मैं कोई तुम्हें वेबसाइट से टास्क, होगा? आज मैं तुम्हें टास्क भी देने वाला हूँ, ट्राई हैकमी का। ठीक है, ट्राई ट्राई हैकमी पे तुम्हारे पास 2 मशीन सॉल्व करनी है तुमने। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो बताओ, जो आपने वेबसाइट बताई इससे हो जाएगा वो डिक्रिप्ट? हाँ। ठीक है सर। तो अभी काफी टाइम से मैंने ट्राई हैक में खेला नहीं है, तो मेरी रैंक 11,000 हो गई है। 9,000 रैंक पे आ चुका था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लर्न पे जाना है, प्रैक्टिस पे जाना है। अरे इन्होंने चेंज कर दिया इसको, ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है तुमने, एक तो हैश, सर्च पे जाना है, यहाँ पर टाइप करना है, एक तो सीसी स्टैगो है,
CC Stago। स्टेगनोग्राफी वाली मशीन पूरी करनी है तुम लोगों ने। इसमें क्या है, ये इंक्रिप्शन वाली नहीं है, ये है चीजों के पीछे चीजों को छुपाना, ऑडियो के पीछे फाइल को छिपाना, फोटो के पीछे फाइल को छिपाना, वीडियो के पीछे फाइल को छिपाना, ये सब चीजें ये स्टेगनोग्राफी में है। तो मैं भी उसका प्रैक्टिकल करा दूंगा। ये पूरी की पूरी लैब तुम लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। हेल्प ले सकते हो वॉक थ्रूज की, यूट्यूब से देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल्स खुद से करने हैं। ये नहीं कि वहां से आंसर चेपा और चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है, खुद से करना है। तो सर ये ट्राई हैक मीट का कुछ एडवांटेज भी मिलता है प्रैक्टिस के अलावा? बहुत एडवांटेज मिलता है, तुम्हारी पेन टेस्टिंग में बहुत अच्छी नॉलेज आती है, और अगर तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आती है तुम अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो, और जॉब में भी बहुत हेल्प मिलती है, ओके। ठीक है। पर आना तो चाहिए, इन्हें नकल मार के कर लो। नहीं नहीं, तो मतलब इसकी लैब पे स्टार्ट कैसे करेंगे, इसकी लैब क्लिक करके? लैब को स्टार्ट कैसे करेंगे? हाँ ये दो अपने दो बताए ना अभी, एक सीसी स्टैक हो और दूसरा हैश। दूसरा है हैश। तो हैश वाली मशीन आने दो एक मिनट। क्रैक द हैश, ये मशीन। इसमें क्या होता है सर? तुम्हें हैशेस मिलेंगे, उन्हें डिक्रिप्ट करना है, और उनके अंदर जो आंसर छिपे हुए हैं वो निकालना है, ठीक है। और सर जैसे अभी आपने उनको मतलब पिछले लैब में वो कराया था एंड्रॉइड हैकिंग, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर? एंड्रॉइड के लिए भी है, तुम्हें बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं एक मिनट। रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ है, एंड्रॉइड 101। यहाँ पे तुम सब कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज को पहले एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें क्या मिलेगा, किस चीज का क्या बेनिफिट है, सब बताया जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारे काम की चीजें मिलती हैं, ठीक है सर। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, बिल्कुल सर, आ गया। ठीक है। बाकी लैब मैनुअल में तुम्हारे और प्रैक्टिकल्स हैं, उनको भी फॉलो करना। दूसरा ये, अगर तुम्हें कोई हैश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पता लगाना है, तो लाइक मैं भी ना एक हैश ले लेता हूँ। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। मैंने ना आईओटी की एक पीडीएफ पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था इसी काउंसिल की आई लैब का एक्सेस कहाँ से मिलेगा? तो कहा था कॉन्टेक्ट योर ट्रेनर। वो आई लैब्स का एक्सेस तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सर्टिफिकेट के लिए एनरोल करोगे, तो तुम्हें 1 मंथ की आई लैब्स मिलती हैं। हाँ, कौन सा सर्टिफिकेट? ग्लोबल सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का ग्लोबल सर्टिफिकेट, CEH का। अच्छा, सीएच का? तो उसके लिए इसी पैसे भरने काउंसिल वाला, हाँ, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। 35,000 रुपये? हाँ। 35,000? 25,000 है शायद, पता नहीं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। ट्रेन काउंसलर से पूछ लेना, वो बता देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टूल होता है हैश आइडेंटिफायर। यहाँ पे आप उस हैश को पेस्ट कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा वो हैश किस टाइप का है। तो आप देख सकते हो उसने बता दिया कि आपका जो हैश है वो MD5 है, ठीक है। तो सर हमें आंसर्स में मतलब यही बताना है कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा MD5 और ये सारी टाइप के? तुम्हें वहां पे एक हैश मिलेगा, और उस हैश के अंदर तुम्हारी फाइल छिपी होगी, मतलब आंसर छिपा होगा। जैसे उस हैश को क्रैक करोगे आंसर मिल जाएगा। अच्छा। और सर ये क्या लिखा है, डोमेन कैच क्रेडेंशियल्स, इसका क्या मतलब? ये है कि फॉर्मेट है कि अगर तुम्हें किसी डोमेन पे हैश मिलता है ना,
किसी डाटाबेस का हैश मिल जाता है तो पासवर्ड निकाल सकते हो तुम उससे। ओके। और ये लीस्ट पॉसिबल हैश, ये वही होंगे, रिकमेंडेड होंगे क्या? पॉसिबल हैश का मतलब यही है, 100% पॉसिबिलिटी तो यही है कि MD5 है, बाकी और भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है सर। और सर वो जो डोमेन का जो हैश मिलेगा उसका कैसे वो पासवर्ड कैसे निकालेंगे, वो भी बता दो। वो अभी इसमें नहीं है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन में कराऊंगा। अच्छा, इसके लिए ठीक है। हाँ क्लियर है। ठीक है सर। यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। और सर एक चीज और पूछनी थी, जो स्ट्रोडन इंजन है हम्म उससे जो आईओटी के जितने भी जो उसमें आईपी एड्रेस डालेंगे तो वहाँ पे हम्म, लिस्ट शो कर देगा कि इस आईपी से वो कौन कौन से कनेक्ट है। हाँ वो तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टूल हो गया ना एक तरीके से आईओटी के लिए। देखो बहुत सारे मॉड्यूल ऐसे हैं जिनमें लिखा हैकिंग है, लेकिन वो तुम्हारा प्योर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही है। जैसे अभी तुम आगे पढ़ोगे हैकिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, हैकिंग वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा हैकिंग वेब एप्लीकेशन में पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही है। हैक कैसे हुआ मैंने? हम्म तुमने बीच में पढ़ा नहीं है, पुराने मॉड्यूल्स में ना लिखा होता था ईमेल हैकिंग, लेकिन वो ईमेल हैकिंग नहीं, ईमेल ट्रैकिंग होता था। ईमेल ट्रैकिंग तो वो होता है ना, जीमेल ट्रैक वगैरह कौन से। सिर्फ ये पता लगाना है कि वो आईपी कहाँ का है, उसका मेल सर्वर कौन सा है। हाँ, वो तो उससे पता चल जाता है ना, जीमेल जीमेल ट्रैक को या फिर ईमेल ट्रैक को। हाँ ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में तुम्हारा ये आता है। अब मैं स्टेगनोग्राफी बताता हूँ। तो स्टेगनोग्राफी हमारे पास, मैं एक प्रैक्टिकल तुम्हें लिनक्स पे करके दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और विंडोज पे करके दिखाऊंगा। लिनक्स पे मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे एक इमेज फाइल के पीछे अपनी टेक्स्ट फाइल को छिपा सकते हैं। और विंडोज पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक ऑडियो फाइल के पीछे अपनी टेक्स्ट फाइल छिपा सकते हैं। तो ये मेरी इमेज फाइल है, मैं इसको कर लेता हूँ सेव डेस्कटॉप पर, और इसका नाम दे देता हूँ a.jpg सेव। ठीक है, मेरे पास एक टूल होता है स्टैग हाइड। अगर ये इंस्टॉल ना हो आप लोगों के में तो आप इंस्टॉल कर लेना। इस टूल का नाम है स्टैग हाइड। ठीक है, अब मैं इससे तुम्हें क्या करूंगा, इस इमेज फाइल के पीछे ये pass.txt वाली फाइल छिपाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे एम्बेड करनी है, पहले छिपानी है, तो मैं टाइप करूंगा स्टैग हाइड एम्बेड -cf कवर फोटो। कवर फोटो कौन सी है मेरी, a.jpg। पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ क्योंकि सारी फाइलें डेस्कटॉप पर पड़ेंगी। और जो एम्बेड फाइल है वो है मेरी pass.txt। पासवर्ड मांग रहा है 123 123। तो आप देख सकते हो इस जेपीजे फाइल के पीछे मेरी टेक्स्ट फाइल छिप चुकी है, और कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इसको कि इसके पीछे कुछ है। बहुत छोटी फाइल है। सर ये सी एफ और ई एफ क्या था, जो भी आपने लिखा CF का एम्बेडेड। मतलब है कवर फोटो जिसके पीछे तुम छिपाना चाहते हो, और EF है मतलब एम्बेड फाइल जिसको तुम छिपाना चाहते हो। अच्छा, तो सर ये तो किसी मतलब नॉन आईटी प्रोफेशनल बंदे को नहीं पता चलेगा, और कुछ है नहीं और नहीं पता चलेगा, और अगर पता चल भी कोई। गया
तो वो क्या करेगा, सीधा तुम्हारी फाइल, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, पास डॉट टीएक्सटी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, सीधा तुम्हारी फाइल को उठाएगा और उसे डिकोड करने की कोशिश करेगा। तो डिकोड करने के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट माइनस SF, ठीक है। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ a.jpg और एंटर। पासवर्ड, अब पासवर्ड तो तुम्हें पता है ना। हाँ, ये तो है। तो तो एक तो ये सर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, अगर मतलब उनको कोई एविडेंस मिलता है इसी टाइप का, तो वो कैसे क्रैक कर लेंगे? उनको तो पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, कोई एग्जैक्ट पासवर्ड क्रैकिंग टूल नहीं होता उनके पास। ओके। तो मतलब उनके पास तो वो कुछ एडवांस टूल्स होते होंगे ना, जिससे वो खुद ही डिक्रिप्ट कर लेते होंगे। इनक्रिप्शन अगर वीक है तुम्हारी तो उनका कोई भी टूल डिक्रिप्ट कर देगा, इवन हम भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी इनक्रिप्शन ही इतनी स्ट्रांग है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पासवर्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, तो फिर तुम्हारा। तो मतलब अगर इसकी अच्छा एक चीज बताओ सर, पासवर्ड मतलब स्ट्रांग बनाना हो काफी ज्यादा, तो एल्गोरिथम यूज कर लिया कि अल्फाबेट कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, लेंथ कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, या फिर मिनिमम? मिनिमम 8 होनी चाहिए, मिनिमम 8, ठीक है। मिनिमम तो सर 8 होनी चाहिए। जितनी बड़ी लेंथ होगी तो उतना टाइम लग जाता है पासवर्ड क्रैक करने में, है ना? हाँ। ठीक है सर। और सर ये जो स्टैक हाइड है, ये सर खाली जेपीजे को ही वो उसमें कन्वर्ट करके खाली इसके पीछे खाली इमेज का ही होगा? हाँ, इमेज के पीछे ही होगा सर। ओके हाँ। अब मैं ऑडियो के लिए पीछे करके दिखाता हूँ। तो ऑडियो के लिए मैं विंडोज मशीन पे करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। इसी में बता देते सर, खाली वो टूल विंडोज के लिए ही है। कली कली में नहीं हो सकता सर वो? काली के लिए फिर तुम्हें कोई और टूल ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर रोबोट वेब सीरीज देखिए, नहीं। देखना उसको, हैकिंग के लिए अच्छी है। उसमें तुम्हें रियल हैकिंग मिलेगी, रियल, बिल्कुल रियल हैकिंग है उसमें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कौन जो से तुम ना चला प्लेटफॉर्म की पाओ। है? कौन हाँ, से प्लेटफॉर्म की? कौन से प्लेटफॉर्म की? amazon प्राइम पर है, अगर आपके पास पेड है तो amazon प्राइम पे मिल जाएगी आपको, वरना मैं आपको क्या नाम यूआरएल। बताया सर? मिस्टर रोबोट। हाँ सर, है, देख लूंगा। और अगर वैसे चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरे पे पड़े हैं 2 सीजन। ठीक है, हिंदी में देखना, मजा आएगा। हालांकि थोड़ी बोरियत लग सकती है शुरू में, बट कितने सीजन है सर इंटरेस्टिंग। इसके? 4 सीजन है। सर देख लेंगे आपको ऐड कर। चलो, मोटिवेशन मिलेगा। रियल हैकिंग देख के तो अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है भाई। देख लेंगे। इससे तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ, बोरियत लग सकती है तो फास्ट मोशन में चला सकते हो तुम। अरे नहीं सर, बोर नहीं है बिल्कुल भी, ये मजेदार है। ठीक है, तो मैं वो टूल देखता हूँ, शायद मेरे पास वो टूल इंस्टॉल हो, डीप साउंड, वरना आप उसको डाउनलोड कर लेना। जेपी इनसॉफ्ट नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ से डीप साउंड पे जाना और डाउनलोड पे जाना, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, कभी मुझ में मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो। ठीक है, इंस्टॉल्ड है, तो तुम भी इंस्टॉल कर लेना। और इसके लिए ना हमें एक ऑडियो फाइल भी चाहिए, तो आई होप एक ऑडियो फाइल भी होगी मेरे पास। कोई ऑडियो फाइल है क्या? ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक नई ऑडियो फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी एक सॉन्ग।
और ऐसा 3 डॉट पे क्लिक कर दो, वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको मेरी? बिल्कुल सर, आ रही है। वो मेरा ब्लूटूथ ना डाउन हो गया बिल्कुल, इसलिए लैपटॉप का माइक्रोफोन यूज हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक नेसेस नाम की फाइल है जिसके अंदर मेरे कुछ पासवर्ड वगैरह हैं, एक्टिवेशन की वगैरह है। मैं इस फाइल को इस फाइल के पीछे हाइड करूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, ओपन करियर पे जाऊंगा। यहाँ से मैं पहले सबसे पहले अपनी ऑडियो फाइल लूंगा जो डेस्कटॉप पर है, ये उसको ओपन करूंगा। देन इसको रीड करके यहाँ पे ऐड कर देगा। फिर सीक्रेट फाइल, जो मेरी सीक्रेट फाइल है नेसेस, ओपन करूंगा। देन यहाँ पे एनकोड सीक्रेट फाइल, पासवर्ड भी लगा सकते हो आप, तो मैं पासवर्ड लगाऊंगा और पासवर्ड में लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एनकोड कर दूंगा सीक्रेट फाइल को। तो ये हो चुकी है और कहाँ पर गई है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसको मैं मिनिमाइज कर क्लोज कर देता हूँ और आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो फाइल मिल जाएगी जो वर्क कर रही है प्रॉपर। ठीक है, तो ये वर्क कर रही है, लेकिन मेरी फाइल जो है वो इसके पीछे छिपी हुई है, लेकिन यहाँ ऐसे पता नहीं चलेगा हमें। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसी टूल से मैं इसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस डीप साउंड पे जाता हूँ, ओपन करिए, डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, ओपन, पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड तो आपको ही पता है, 1 2 3 4 5। ओके, एक्सट्रैक्ट सीक्रेट फाइल। सीक्रेट फाइल कहाँ डिकोड हुई है, डॉक्यूमेंट्स में जाकर। समझ आया? सर अगर ऐसी कोई अगर वीडियो फाइल करनी हो, वीडियो के पीछे कुछ करना हो तो हो जाएगा? वीडियो के पीछे भी कर सकते हो, हर एक चीज के पीछे कर सकते हो, बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सेल्फ। और इसीलिए मैंने तुम्हें ट्राई हैकमी पे एक मशीन बताई है, सीसी स्टैगो। उसमें तुम करोगे ना तो तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं स्टेगनोग्राफी से। सर फिर ठीक है ये सर। जैसे वीडियो डाली हम्म, ज्यादा एमबी की तो फाइल का साइज तो इंक्रीज फाइल का होगा। साइज बढ़ेगा, लेकिन तुम उसको फिर वो कर सकते हो ना, कंप्रेस। जैसे हम ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑनलाइन गूगल का यूज करके बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल्स को छोटा कर लेते हैं। फोटो होती है हमारी, हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे 2 MB 5 MB की फोटोज नहीं लेता, कंप्रेस करके उसको हम केबीज में कर लेते हैं, 50 KB में कर लेते हैं। ऐसे आप ऑडियो फाइल्स को भी कंप्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन। सर ऐसा हो सकता है क्या किसी सॉन्ग के पीछे कोई फोटो हो जाए? साउंड के पीछे फोटो? हाँ जी सर। हाँ, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये डीप साउंड से ही होगी या फिर स्टेगनो से? डीप साउंड से ट्राई करके देखना एक बार। बाकी ठीक है। और टूल्स, स्टेगनोग्राफी के काफी सारे टूल्स हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा जो आप यूज कर सकते हो। 6 टूल तो आपके ट्राई हैकमी पर ही मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां से भी देख लेना। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को? अगर सर अगर जैसे व्हाट्सएप पे या किसी चीज से शेयर करे तो अगले बंदे के पास भी जाएगी वो फाइल? आ जाएगी। और कोई डाउट? सर आज के हमारा सेशन खत्म हो गया? हाँ भाई। टेनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी का ना उसका है। क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। ठीक है सर, ये तो हो गया। सर मेरे को ना एक्चुअली एंड्रॉइड हैकिंग मतलब काफी अच्छे से सीखनी है, तो सेल्फ स्टडी तो मैं कर ही रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। थोड़ा सा कुछ देखो, जो भी तुम्हारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं सॉर्ट हो पा रहे हैं या कुछ भी, तो उनको हम लास्ट में डाउट सेशन में डाल देंगे, ठीक है? वैसे तो हमारी क्लास में डाउट सेशन लेते ही हैं थोड़ा, लेकिन जैसे अब तुम्हारा एंड्रॉइड का इशू आ ही रहा है तो इसको हम अब लास्ट के लिए छोड़ दो। ठीक है सर। तो तो जब बाकी तुम्हारा मेरे को अगर थोड़ा सा मेन में थोड़ा और अच्छे से सीखनी थी कि एंड्रॉइड के किस टाइप डिफरेंट टाइप की पेलोड कैसे बना सकते हैं। किस चीज को लेके? एंड्रॉइड हैकिंग जैसे आपने बताया था ना कि थोड़े और एडवांस बना सकते हैं पेलोड। हाँ हाँ,
तो उस टाइप का सीखना था मेरे को कुछ, मतलब